हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो परमेश्वर को नकारने या परमेश्वर के उस वास्तविकता को कम करके दर्शाने के लिए कोई भी अवसर गंवाने का काम नहीं करता। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसने या तो परमेश्वर के वास्तविकता को नकारने का काम किया है या फिर परमेश्वर के वास्तविकता को हंसी मजाक के एक विषय के रूप में बदल दिया है। क्यों ये संसार इस प्रकार से व्यवहार करता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम अनेक कारण पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए उनकी समझ अंधकार से भर गई है। हम वचन में पढ़ते हैं यह संसार पाप के चंगुल में फंसा हुआ है इत्यादि। लेकिन एक जो कारण मैं आपके सम्मुख आज लेकर आना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मैं आज का विषय आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, क्यों संसार इस प्रकार से व्यवहार करती है, क्यों परमेश्वर का इनकार करने का कार्य करती है, क्यों परमेश्वर के नाम को हंसी मजाक का विषय बनाती है, उसका एक मुख्य कारण हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 18वें पद में पढ़ते हैं। और इस पद के माध्यम से मैं आज का जो विषय है आपके सम्मुख लाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 3 का 18, वहां क्या लिखा है? क्यों संसार इस प्रकार से व्यवहार करता है? प्रेरित पौलुस कहते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ये जो पापमय संसार है वह एक धोखे की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर के चरित्र की ओर अपने आंखों को, परमेश्वर के चरित्र के विषय में अपनी समझ को एक प्रकार से बंद कर दिया। परमेश्वर कौन है यह देखने के बावजूद, समझने के बावजूद परमेश्वर से अपने ध्यान को फेरने का कार्य किया है और अपनी मूर्खता के चलते इस संसार ने परमेश्वर को क्या कर दिया है? नजरअंदाज करने का कार्य किया है। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का न्यायी होना, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की विशालता, इन सब बातों को संसार ने सृष्टि के माध्यम से देखा है। लेकिन सब देखने के बाद संसार ने क्या किया? परमेश्वर से अपना मुंह मोड़ लिया, अपने आंखों को सब कुछ देखने के बाद बंद कर दिया। क्योंकि इस संसार में परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए यह संसार परमेश्वर को बहुत हल्के में एक हंसी मजाक के विषय के रूप में लेता है और इस हद तक चला गया है यह संसार की परमेश्वर को नकारने का काम करता है और कहता है परमेश्वर है ही नहीं। जब हम इस वास्तविकता को परखते हैं, संसार की इस अवस्था को परखते हैं, यह सचमुच एक परेशान करने वाली बात है। लेकिन इससे भी अधिक परेशान करने वाली एक बात है, एक वास्तविकता है। वो क्या है? इससे भी अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता यह है कि परमेश्वर का होने का दावा करने वाले लोग जब अपने जीवन को परमेश्वर के भय के अभाव में जीते हैं, तब हम क्या कहें? जहां तक इस संसार का सवाल है, संसार ने तो आंखें परमेश्वर से मोड़ ली है, इसलिए इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब कोई यह कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, जब कोई परमेश्वर के वचन को अपने पास रखने का दावा करता है, उसे पढ़ने का दावा करता है और उसके बावजूद परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करता, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या करें, क्या कहें? इससे अधिक परेशान करने वाली बात क्या हो सकती है?
जब मैं इस बात को कहता हूं, मैं किसी ईसाई समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, हमारे बारे में बात कर रहा हूं, हम जैसी कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूं। क्या परमेश्वर का भय हमारे अंदर एक वास्तविकता के रूप में अपने कार्य को कर रहा है? सरल सा प्रश्न पूछिए। हम यहां बैठे हैं, कौन है हमारे मध्य? हमें मालूम है हमारे मध्य अति पवित्र सृष्टिकर्ता, सर्वाधिकार रखने वाला, सर्व सामर्थ्य रखने वाला विशाल परमेश्वर है। हमें इस बात का आभास है, लेकिन बैठते समय वो आभास है क्या? बैठते समय वो वैसे ही हम बैठे हैं, उस आभास के अंतर्गत बैठे हैं कि यहां महिमा में परमेश्वर की मौजूदगी है, वो भय है, अंदर एक भावना है यहां प्रभु है, यहां मुझे अच्छी तरह बैठना है। ये क्लासरूम नहीं है, ये दफ्तर नहीं है, ये क्लिनिक नहीं है, ये मार्केट नहीं है, घर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। ये आभास है अंदर। जब हम यहां आए, इस आभास के संग यहां आए या भूखे जा रहे हैं? हम अपने आप से पूछें। ऐसा हो गया मसीही विश्वास में कि हमने धार्मिक रूढ़िवाद या लीगलिज्म को हटाने के, या लीगलिज्म को, रूढ़िवाद को हटाने के बहाने से परमेश्वर के भय को एक तरीके से अपने जीवन से हटा दिया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, क्या वो भय है परमेश्वर का? मैं अक्सर नोट करता हूं, जब हम वचन पढ़ते हैं, कई बार जो नहीं लिखा वो जोड़ देते हैं और जो लिखा है वो छोड़ देते हैं। क्यों? परमेश्वर का भय अगर हमारे अंदर है और हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, हम एक मात्रा इधर की उधर नहीं करेंगे, क्योंकि भय है। ये परमेश्वर का वचन है, मैं कैसे इसे हल्के में ले सकता हूं? परमेश्वर का भय एक ऐसी वास्तविकता है जो अपने आप को उजागर करती है हमारे हाव भाव में, उठने बैठने में, चलने फिरने में। और दुख की बात है, परेशान करने वाली बात है, हमारे मध्य वो परमेश्वर का भय कम है, बहुत कम है। परमेश्वर को अगर संसार ने नजरअंदाज करने का काम किया है, हमने क्या किया है? हमने परमेश्वर को अपने इतने करीब समझ लिया है कि जैसे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हम गले में हाथ डाल के घूमते हैं, हमने परमेश्वर को मानो उस प्रकार की एक पदवी दे दी है। इसलिए मसीही जगत में कैसे पुस्तक लिखे गए हैं? गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, ये सब है मसीही जगत में लिखे जाने वाले पुस्तकों के नाम। हाउ आर यू गॉड? हमने परमेश्वर के उस सच्चाई को, वास्तविकता को इतना कॉमन कर दिया, इतना आम कर दिया, इतना सामान्य कर दिया, हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं। यहां अगर कलेक्टर बैठा होगा नरसिंहपुर का, हम कैसे बैठे होंगे? ऐसे ही बैठे होंगे। स्कूल में प्रिंसिपल के सामने बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे? नहीं। परमेश्वर के सामने हम कैसे बैठे हैं? हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां परमेश्वर का भय हमारे मध्य काम कम कर रहा है। तो आइए आज हम इस महत्वपूर्ण पहलू की तरफ अपने ध्यान को लेकर चलें। परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मसीही विश्वास की बुनियादी बात है। मसीही विश्वास का बुनियादी पहलू है परमेश्वर का भय, जिसे हम इस वर्तमान युग में एक प्रकार से नजरअंदाज कर बैठे हैं। एक ऐसा समय था मसीही जगत में जब एक भक्त को, परमेश्वर के निकट चलने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता था? यह व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के भय को मानने वाले, गॉड फियरिंग मैन, इस टाइटल के साथ भक्तों को बुलाया जाता था एक जमाने में।
बाइबल में देखिए, जब परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा, क्या कहा? अय्यूब कौन है, कैसा है, क्या थी अय्यूब की विशिष्टता? अय्यूब का पुस्तक उसके पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अय्यूब के बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं? अय्यूब 1:1 में हम पढ़ते हैं, उज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब कौन था? एक गॉड फियरिंग मैन, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। कोई भी भक्त कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। लेकिन आजकल हम इस पद का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते बिल्कुल। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, हम ऐसे बातें किसी के बारे में नहीं कहते। हम कहते बहुत अच्छा प्रचारक है, बहुत अच्छी प्रार्थना करता है, बहुत अच्छा गीत गाता है, बहुत ज्ञान है, लेकिन हम नहीं कहते परमेश्वर का भय मानता है। किसी के बारे में कहते हैं हम लोग ऐसा? हमने मसीही विश्वास के इस महत्वपूर्ण पहलू को भुला दिया है कि परमेश्वर का भय मानना मसीही विश्वास का एक बुनियादी पहलू है, एक बुनियादी सच्चाई है। तो आइए हम वचन की तरफ अपने दृष्टि को रखें और सीखें परमेश्वर का भय मानना कितना महत्वपूर्ण है। जब मैंने कहा परमेश्वर का भय मानना मसीही विश्वास की बुनियादी बात है, बुनियादी मतलब फाउंडेशनल, नींव की बात है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है वह महत्व जो हम परमेश्वर के भय के मानने के विषय में वचन में पाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल ने परमेश्वर का भय मानने के इस पहलू को कितना महत्व दिया है। जब हम उस महत्व का आंकलन करते हैं, हम क्या पाते हैं? मसीही विश्वास का बुनियादी भाग है परमेश्वर का भय मानना। जिसके पास परमेश्वर का भय नहीं, उसके पास मसीही विश्वास नहीं, वो धोखे में है। इस बात को आइए हम समझें। आइए कुछ तर्कों को देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में से, जो इस बात को साबित करते हैं कि परमेश्वर का भय मानना हमारे विश्वास का बुनियादी पहलू है। सबसे पहला तर्क जो इस विषय में मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं वो है, जब आप बाइबल को पढ़ोगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ऐसा अनुमान लगाया गया है बाइबल पंडितों के द्वारा, लगभग 150 से लेकर 175 बार परमेश्वर का भय, ये जो पद है, इसका जिक्र स्पष्ट रूप से किया गया है। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, लगभग 150 से लेकर 175 बार इसका स्पष्ट जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक बार बार अनेक संदर्भ में आप परमेश्वर का भय, इस फ्रेज को, इस उपयोग को पढ़ोगे। कभी कभी हम ऐसा सोच सकते हैं, अरे परमेश्वर का भय, ये तो पुराने नियम की बातें, पुराने नियम में परमेश्वर का भय काम करता था, हम तो नए नियम के लोग हैं, अनुग्रह के लोग हैं। नहीं, पुराना नियम ही नहीं, आप चाहे पुराना नियम को पढ़िए चाहे नए नियम को पढ़िए, परमेश्वर का भय एक ऐसी सच्चाई है या ऐसा एक उपदेश है जिसे बाइबल के दोनों नियमों में प्रस्तुत किया गया है। वाचा बदल गई, पुरानी वाचा, पुराना नियम बदल गया, हम नई वाचा नए नियम में है, लेकिन परमेश्वर का भय, ये जो सिद्धांत है मसीही जीवन का, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ो, अब से जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने इस साल बाइबल पूरा पढ़ने के लिए हर रोज बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है। जरूर आप मन में रखिएगा, जब आप बाइबल पढ़ते, कहां कहां है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, ये कहां कहां देखने को मिलता है, अंडरलाइन करके देखिएगा, कहीं नोट करके रखिएगा,
तब पता लग जाएगा नोटबुक बड़ा चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बुनियादी बात है। इसलिए हर युग में, मूसा के युग में या फिर नए नियम के युग में, पुराने नियम के युग में, हर युग में इसका जिक्र किया गया है। अगर बाइबल में बार बार परमेश्वर के भय का जिक्र किया गया है, फिर हम क्या निष्कर्ष निकालें? महत्वपूर्ण है या चलता है, नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या निष्कर्ष निकालें? परमेश्वर के भय को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा तर्क, क्यों परमेश्वर के भय को हम मसीही विश्वास के बुनियादी पहलू के रूप में देखते हैं? दूसरा जो तर्क है वो है, मसीही जीवन की क्या है विशेषता, जहां तक वर्तमान जीवन का सवाल है। मसीही जीवन में वर्तमान जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीष हमें क्या मिला? क्या है जो इस संसार के पास नहीं है? क्या है जो हमारे पास है अभी इस वक्त? इस संसार के पास धन दौलत है, संसार के पास कामयाबी है, संसार के पास बड़े बड़े पदवी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है संसार के पास जो मसीही जीवन के अंतर्गत मुझे और आपको आज मिला है? वो आशीष है जीवन में अर्थ और जीवन में संतृप्ति। जीवन में अर्थ और जीवन में संतृप्ति। इस संसार में लोग किस प्रयत्न में घूम रहे हैं? जीवन के अर्थ को पाने, जीवन में संतृप्ति को पाने। क्यों पैसे के पीछे जा रहे हैं? क्यों बड़े बड़े पद को प्राप्त करने की होड़ में हैं? क्यों अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं? किसी भी प्रकार से जीवन में अर्थ और संतृप्ति को पाने का प्रयास मनुष्य कर रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण, या इस विषय में एक उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं, सबोपदेशक के पुस्तक में। कौन है वे व्यक्ति? स्वयं सुलेमान, जिसने सबोपदेशक के पुस्तक को लिखा। सुलेमान इस संसार में रहने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान ने अपने जीवन में उन सब विकल्पों को एक प्रकार से परखा जिसके द्वारा जीवन में अर्थ और संतृप्ति प्राप्त की जा सकती है। उसने हर प्रकार के मार्गों को परख के देखा, धन दौलत इकट्ठा किया, उसने ज्ञान इकट्ठा किया, उसने इस संसार के सब विकल्पों को आजमा कर देखा। सब आजमा कर देखने के बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंचा? सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय नंबर 12 उसका 13वां पद। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय नंबर 12 उसका 13। सब कुछ उसने परखा, सब कुछ उसने ट्राई किया, फिर अंत में उसने क्या कहा? सबोपदेशक 12 के 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सुलेमान कहता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब अंत की बात यही है। क्या है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उसने सब कुछ आजमाने के बाद हर जगह क्या प्राप्त की? उसने शून्यता प्राप्त की, और उसने कहा, जिस अर्थ को, जिस संतृप्ति को मैं जीवन में ढूंढ रहा हूं, आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, उसका एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है। वो क्या है? परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय। हमें मालूम है मसीही विश्वास जीवन में क्या लेकर आता है? संतृप्ति और अर्थ लेकर आता है। क्या आप लोग अपने लिए कह सकते हैं, मेरे जीवन में एक अर्थ है, मेरे जीवन में संतृप्ति है? यह मसीह विश्वास का वर्तमान पहलू है। लोग पूछते हैं, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? लेकिन हर एक विश्वास करने वाले, खरे विश्वास करने वाले के पास
अर्थ है जीवन का, जीवन में, और संतृप्ति है। ये अर्थ और ये संतृप्ति मसीही जीवन का हिस्सा है। और ये अर्थ और संतृप्ति कहाँ से आती है? परमेश्वर का भय मानने से आती है। तो अगर परमेश्वर का भय मानना मसीही जीवन के वर्तमान आशीषों के सबसे श्रेष्ठ आशीष को लाने का माध्यम है, तो परमेश्वर का भय कितना महत्वपूर्ण हुआ। क्या आप इसे मसीही जीवन से हटा सकते हैं? आप इसे मसीही जीवन से जुदा नहीं कर सकते, मसीही विश्वास से जुदा नहीं कर सकते। क्यों हमारे जीवन में संतृप्ति और अर्थ नहीं है? कई बार यीशु को जानने के बाद, दावा करने के बाद भी शून्यता देखने को मिलती है लोगों के जीवन में। कारण क्या है? हमने मसीही विश्वास से परमेश्वर के भय के उस पहलू को क्या कर दिया है? अलग कर दिया। हम केवल दावों में जीवन जी रहे हैं, भय में जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर का भय, जैसे सुलेमान कहता है, परमेश्वर का भय हमें किसके लिए प्रेरणा देता है? परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रेरणा देता है। और जब हम परमेश्वर के भय में परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उस संतृप्ति को, उस अर्थ को जीवन में पाते हैं जो और कहीं नहीं मिल सकता। परिस्थितियों के बावजूद, संदर्भ के बावजूद, सबके बावजूद, गरीबी के बावजूद, उस अर्थ, वो संतृप्ति जीवन में आएगी जब हम परमेश्वर का कहा मानेंगे, उसके भय के चलते। तीसरा जो कारण परमेश्वर का भय मसीही जीवन की बुनियादी बात है, इस कथन के पीछे जो तीसरा कारण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर का भय, इस पद को किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, वो परखते हैं, हम पाते हैं कि मसीही जीवन का बुनियादी सत्य है परमेश्वर का भय। हमने कहा लगभग 150 से 175 बार परमेश्वर का भय, इस पद का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है, पुराना नियम हो, नया नियम हो। अब सवाल है किस रूप में किया गया है, किस प्रकार से इस भय, परमेश्वर के संदर्भ में इस भय शब्द का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है, उसे आइए देखें, तब हम जान जाएंगे कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का भय। हम 2 आयतों को इस सिलसिले में पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति 31 का 42, उत्पत्ति 31 का 42। वहां याकूब कहता है, उत्पत्ति 31 का 42, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हिंदी अनुवाद में कई सीमाएं हैं, उसकी एक सीमा का उदाहरण है ये वचन। यहां जो लिखा है, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता था, मूल अनुवाद इस प्रकार का नहीं है। क्या कैसा है? आप चाहिए तो पेंसिल से अपने बाइबल में लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भय यदि मेरी ओर ना होता तो। मूल भाषा में ये नहीं लिखा कि जिसका भय इसहाक भी मानता था, मूल भाषा में लिखा है इसहाक का भय। अब्राहम का परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भय। The fear of Isaac, the God of Abraham and the fear of Isaac. अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भय। इससे क्या हम समझते हैं? क्या भय शब्द को किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है? परमेश्वर के नाम के रूप में। The fear of Isaac,
इसहाक का भय परमेश्वर के नाम के रूप में बताया गया है। यहां हमें परमेश्वर का एक नाम पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर के नाम से प्रस्तुत किया। इसहाक के भय के रूप में भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रस्तुत किया। हमें मालूम है बाइबल में नाम का क्या है इस्तेमाल। हमने कई बार इस बात को सीखा है। नाम का क्या है इस्तेमाल? स्वभाव को दर्शाना, चरित्र को दर्शाना। परमेश्वर कैसा है? जब परमेश्वर के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया गया, इसहाक का भय, मतलब परमेश्वर कैसा है? भय योग्य है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के लोगों की पहली जिम्मेदारी। परमेश्वर को एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में, कंधे में हाथ डाल के घूमने वाले फ्रेंड के रूप में मत देखिए। परमेश्वर फ्रेंड है, अब्राहम का दोस्त है, था, हमारा भी हर आज्ञा मानने वालों का दोस्त है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर की उस गरिमा को भूल कर उस दोस्ती को मत देखिएगा। परमेश्वर का भय, परमेश्वर भय योग्य है, ये उनका नाम है। भजन संहिता 111 के 9 में यह नाम और स्पष्ट रीति से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी बाइबल में भी सही अनुवाद है। भजन संहिता 111 का 9, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और उसकी वाचा को सदा के लिए ठहराया। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। भजन 111 का 9। परमेश्वर का नाम कैसा है? पवित्र और भय योग्य। अंग्रेजी में कहते हैं रेवरेंड, होली एंड रेवरेंड इज हिज नेम। परमेश्वर का नाम भय योग्य है। तो हम क्या कहें? अगर परमेश्वर ने अपने आप को भय योग्य दर्शाया है, तो परमेश्वर का भय मानना मसीही जीवन का कितना महत्वपूर्ण पहलू होगा। अगर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट भय योग्य के रूप में किया है, तो कितना अधिक महत्व होगा परमेश्वर का भय मानना मसीही व्यक्ति के लिए, मसीही जीवन में। और एक इस्तेमाल मैं आपके सम्मुख लाना चाहता हूं। परमेश्वर के संदर्भ में भय शब्द का इस्तेमाल किस रूप से किया गया है, जो उसके महत्व को दर्शाता है। भजन 19 एक जाना पहचाना भजन है। हम कई बार उसे पढ़ते हैं। वहां प्रभु की सृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है और प्रभु की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। प्रभु की व्यवस्था के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। भजन संहिता 19 का 7 से 9 तक के आयतों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 7 से 9 लिखा है। भजन 19 का 7 से 9 में पढ़ता हूं। प्रभु की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्रभु के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रभु के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। प्रभु का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। प्रभु के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। यहां अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के लिखित वचन को दर्शाने के लिए। किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन को, लिखित वचन को दर्शाने के लिए किया गया है। उसमें से एक शब्द को देखिए। परमेश्वर के लिखित वचन को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा तो है, और एक है। वो कौन सी है? प्रभु का भय पवित्र है। परमेश्वर के वचन को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? भय।
व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा, भय। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल किया गया है शब्द वो है भय। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके मसीही विश्वास के लिए कितना महत्व रखता है। हमें मालूम है विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनना कहां से? परमेश्वर के वचन से। बिना वचन के मसीही विश्वास का कोई अस्तित्व है ही नहीं। बिना भय के, बिना परमेश्वर के भय के मसीही विश्वास का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इक्वल टू परमेश्वर का भय। यह है इक्वेशन, यह है गणित। परमेश्वर का वचन इक्वल टू परमेश्वर का भय। क्यों परमेश्वर ने अपना वचन दिया? किस उद्देश्य से अपना वचन हमें दिया? ताकि हम परमेश्वर के भय को जाने और परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 5 से आगे के भागों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा को जताते हैं कि किस बड़े उद्देश्य के साथ मैंने अपने वचन को तुम्हें दिया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय नंबर 4 उसका 5 से 10, किस बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने अपना वचन, अपनी चितौनियां, अपनी व्यवस्था, अपने नियम, अपने कानून इस्राएलियों को दिए। व्यवस्था विवरण 4 का मैं 2 आयत पढ़ना चाहूंगा, 5 और 10। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या है उद्देश्य देखिएगा, क्यों प्रभु ने अपना वचन दिया। व्यवस्था विवरण 4 का 5 और 10। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर प्रभु के सामने खड़े थे, जब प्रभु ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें। आगे देखिए, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहे। जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। तो क्या है सबसे बड़ा उद्देश्य जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, वचन दिया है हमें, ताकि हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन बिताएं? परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन बिताएं। तो हम क्या सीख रहे हैं इन 2 उदाहरणों से, इन 2 उपयोगों से? अगर भय शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर को दर्शाने के लिए और परमेश्वर के वचन को दर्शाने के लिए किया गया है, फिर परमेश्वर का भय एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए, जितना महत्वपूर्ण परमेश्वर और परमेश्वर का वचन है। आप उसे हटा नहीं सकते मसीही जीवन से। मसीही जीवन की बुनियादी बात है परमेश्वर का भय, बुनियादी पहलू है परमेश्वर का भय। उसी से मसीही जीवन, उसी पर मसीही जीवन आधारित है। अगर वो भय नहीं है हमारे अंदर तो शायद हम गलतफहमी के शिकार हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। चौथा कारण, अंतिम कारण और अति महत्वपूर्ण कारण, क्यों परमेश्वर का भय मसीही जीवन की बुनियादी सच्चाई है, बुनियादी पहलू है। हमने अब तक सीखा परमेश्वर का वचन इक्वल टू परमेश्वर का भय। अब जब हम परमेश्वर के वचन को जांचते हैं, हम और एक आंकड़ा और एक इक्वेशन पाते हैं। वो क्या है? मसीही विश्वास इक्वल टू परमेश्वर का भय। मसीही विश्वास इक्वल टू परमेश्वर का भय। मसीही विश्वास का अगला नाम है, दूसरा नाम है परमेश्वर का भय। इसलिए मसीही विश्वास की कोई पहचान नहीं है अगर परमेश्वर का भय मौजूद
नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा नाम है। हम सबके कुछ घर के नाम होते हैं, दूसरे नाम होते हैं। घर में कुछ बुलाते हैं, औपचारिक रूप से कुछ और होता है, अलग अलग नाम है। मसीह विश्वास का भी अलग अलग नाम है, उसमें से एक नाम है परमेश्वर का भय। इस बात को समझने के लिए हमें यह प्रश्न पूछना है, कहां से ये भय हमारे अंदर आता है? परमेश्वर का भय का स्रोत क्या है? कहां से परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है? क्या है माध्यम? परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है, हमारे भीतर वास करता है, इसका स्रोत क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय नंबर 32 के 40 में हम उसके स्रोत के विषय में पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय नंबर 32 उसका 40वां पद। क्या है परमेश्वर के भय का स्रोत? वहां हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 32 का 40, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। यिर्मयाह 32 का 40, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। यिर्मयाह 32 का 40, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। यहां प्रभु क्या बात कर रहे हैं? यहां प्रभु एक नई वाचा या नई वाचा के आशीष के बारे में वायदा दे रहे हैं। मैं एक नई वाचा बांधूंगा, पुराने वाचा को मैं अलग करूंगा, और मैं उस वाचा के अंतर्गत तुम्हें कुछ आशीष दूंगा। उन आशीषों का वायदा इस 40वें आयत में हम पढ़ते हैं। हमें मालूम है अदन की वाटिका से लेकर अब तक मनुष्य के इतिहास में, संसार के इतिहास में परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ हमेशा वाचा के अंतर्गत संबंध रखा है। चाहे आदम के साथ हो, चाहे मूसा और उसके आगे इस्राएल के साथ हो, अब्राहम इस्राएल के साथ हो, इन दाऊद के साथ हो, वाचाओं के अंतर्गत, वाचा मतलब संधि, एग्रीमेंट, वायदा, उसके अंतर्गत परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संबंध रखा है। यहां 40वें पद में हम नई वाचा के बारे में पढ़ते हैं, एक दूसरी वाचा के बारे में पढ़ते हैं। इस वाचा को बाइबल के प्रयोग के अनुसार नई वाचा बुलाई गई है, या अनंत काल की वाचा, एवरलास्टिंग कवेनेंट बुलाया गया है। कौन सी है ये नई वाचा जिसके अंतर्गत प्रभु इन आशीषों को देने की बात कर रहे हैं? ये नई वाचा वही वाचा है जिसके अंतर्गत मैं और आप आज पाए जाते हैं, जिस वाचा के अंतर्गत हमें पाप और उसके अति भयंकर परिणाम से, अंत से क्या मिला है? उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है। जिस वाचा के अंतर्गत प्रभु ने हमारे अंदर से उस कठोर पत्थर के हृदय को हटाकर मांस का हृदय रखा, एक नया हृदय रखा, नई आत्मा दी, नया मन दिया, यह है वो नई वाचा। हम जो जीवन जी रहे हैं, जो विश्वास है आज हमारा, उस विश्वास को हमने किस वाचा के अंतर्गत पाया है? नई वाचा के अंतर्गत। हर रविवार हम रोटी तोड़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु ने लहू उठाकर क्या कहा? ये क्या है? ये मेरे वाचा का लहू है ना। उस लहू के द्वारा, उस बहाए गए लहू के द्वारा परमेश्वर ने नई वाचा को स्थापित की, और आज मैं और आप उसी नई वाचा के अंग हैं। अब देखिए, इस नई वाचा के अंतर्गत क्या देने का वायदा प्रभु ने किया? 32 के 40 में क्या देंगे प्रभु?
कई आशीषें हैं, कई वायदे हैं, उसमें से एक वायदा है अपना भय मैं उनके मन में उपजाऊंगा। परमेश्वर अपना भय अपने लोगों के मन में उपजाएंगे। क्यों? ताकि वे मुझसे अलग होना न चाहें, ताकि वो पाप के मार्ग में न जाएं। इस्राएल जैसे पाप के मार्ग में चला गया, हम लोग वापस न लौटें। तो क्या है स्रोत परमेश्वर के भय का? कौन है स्रोत परमेश्वर के भय का? परमेश्वर के भय का स्रोत है स्वयं परमेश्वर, जिसने नई वाचा के अंतर्गत मुझे और आपको ये आशीष दिया है। परमेश्वर का भय एक आशीष है भाई और बहनों, इसे और किसी रीति से ना देखिएगा। परमेश्वर का भय एक आशीष है जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को दिया है। अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर किए हुए बलिदान पर विश्वास किया है कि हाँ प्रभु यीशु आप मेरे लिए, आप इस संसार में आए, क्रूस पर मरे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, हर किसी ऐसे विश्वास करने वाले व्यक्ति का भाग किसमें है? नई वाचा में है। और उसके अंदर अनिवार्य रूप से क्या पाया जाएगा? परमेश्वर का भय पाया जाएगा। इसलिए शुरुआत में रोमियो की पत्री 3:18 में हमने पढ़ा, दुष्टों के बारे में, संसार के लोगों के बारे में, उनके अंदर परमेश्वर का भय है ही नहीं। हमारे अंदर भी परमेश्वर का भय नहीं था, लेकिन जब हमने यीशु प्रभु पर अपने विश्वास को रखा, नई वाचा के अंतर्गत हमने प्रवेश किया, उस वाचा के अंतर्गत जो आशीषें हमें मिली, उसमें से एक आशीष है प्रभु ने अपने भय को हमारे अंदर रखा। तो हम क्या निष्कर्ष निकाले? अगर परमेश्वर का भय नई वाचा के अंतर्गत प्राप्त होने वाला आशीष है, तो परमेश्वर का भय क्या हुआ? परमेश्वर का भय मसीही विश्वास के समान हुआ। जिसके पास विश्वास है खरा, उसके पास परमेश्वर का भय है। जिसके पास परमेश्वर का भय नहीं, उसके पास विश्वास भी नहीं। यह है संबंध, सीधा सीधा संबंध। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम कई कारणों को देख रहे हैं क्यों परमेश्वर का भय मेरे लिए, आपके लिए, मसीही व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिस विषय को हमने कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया है, जिस पहलू को हम एक तरीके से भूल चुके हैं, वो मसीही जीवन का बुनियादी पहलू है, परमेश्वर का भय। हमने अपने मूर्खता में परमेश्वर को क्या क्या बना दिया? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मशीन। सहूलियत के अनुसार हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर को बहुत ही साधारण स्थान अपने जीवन में देते हैं। लेकिन वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं? खरा मसीही विश्वास इक्वल टू परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। तो आइए हम अपने आप को जांचें, परखें और इस भय में अपने जीवन को गुजारें। जैसे मैंने कहा, हमने सीखा यिर्मयाह 32 से, ये एक नकारात्मक बात नहीं, ये एक आशीष है। परमेश्वर का भय एक आशीष है। माता पिता का भय क्या होता है बच्चों के लिए? बुराई का कारण या आशीष का कारण? आशीष का कारण। वैसे ही परमेश्वर का भय मसीहियों के लिए एक आशीष का कारण। आगे बहुत सी बातें हैं, हमारे पास समय नहीं। मैं समाप्त करने से पहले एक संक्षिप्त परिभाषा देना चाहता हूं और समाप्त करना चाहता हूं। हमने 4 कारण देखे क्यों परमेश्वर का भय महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं एक संक्षिप्त इसका अर्थ बताकर, क्या है ये परमेश्वर का भय, ये बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। जब हम भय शब्द के प्रयोग को बाइबल में परखते हैं, 2 अर्थों में इसके प्रयोग को पाते हैं। भय शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, 2 अर्थों में हुआ है मूलतः। पहला अर्थ है आतंक या भय, यानी किसी का खौफ
हृदय में आ जाना, किसी का आतंक मन में आ जाना, इस अर्थ में बाइबल में इसका इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए आदम के बारे में सोचें। आदम ने जब उस वर्जित फल को खाया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, उसके पश्चात जब प्रभु आए और प्रभु ने पूछा, आदम तू कहां है? उसने क्या कहा? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। ये किस प्रकार का भय था? खौफ, आतंक, भय। मैंने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है। बच्चा जब माता पिता के नियम को तोड़ता है, क्या आ जाता है उसके अंदर? उसके अंदर एक आतंक आ जाता है, अरे मैंने क्या किया, एक डर, अब मुझे दंड मिलेगा, उस प्रकार का भय। जो भय शब्द है उसका इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल बाइबल में इस अर्थ में किया गया, आतंक, खौफ, दंड का डर। इस भय को हम कहां कहां पाते हैं? इस संसार के हर एक व्यक्ति के अंदर ये डर है। धर्म क्यों पनपते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर ये डर है और वो किसी भी प्रकार से इस डर से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना किसी सफलता के। दूसरा जो प्रयोग है, दूसरा जो इस्तेमाल है इस शब्द का, भय शब्द का वचन में, उसका अर्थ है ऐसा एक डर जो तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में खड़ा होता है जो प्रतिष्ठा में, रुतबे में बहुत श्रेष्ठ हो। एक ऐसा भय, एक ऐसा डर जो एक ऐसे व्यक्ति के सम्मुख खड़े होने पर आता है जो रुतबे में, जो प्रतिष्ठा में अति श्रेष्ठ हो। हम पूछ रहे थे, अगर यहां कलेक्टर साहब बैठेंगे तो हम कैसे बैठेंगे? ऐसे नहीं बैठेंगे। क्यों? हमें सीधे सीधे एहसास होगा कि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो रुतबे में, प्रतिष्ठा में हमसे कई गुना श्रेष्ठ है। उसका सीधा असर हम पे पड़ेगा और हम एक भय के साथ यहां बैठेंगे। मैं इस व्यक्ति के सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, यह एहसास हमारे अंदर होगा, एक भय हमारे अंदर होगा। इस अर्थ में हम इस शब्द का इस्तेमाल उदाहरण के लिए पतरस के जीवन में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, वहां 1 से 11 तक के आयतों में हम उस मछली के बड़े, क्या कहेंगे, एक बहुत बड़े कैच के बारे में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5 का 1 से 11 में वहां क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह पतरस के बोट में चढ़ते हैं, नाव में चढ़ते हैं, प्रचार करते हैं और उसके बाद पतरस से कहते हैं, तुम मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो शमौन पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है, स्वामी हमने तो सारी रात मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं पकड़ा, हमें कुछ नहीं मिला। शायद मन ही मन उसे लगा होगा, ये बड़ा ही मुझे क्या सलाह दे रहा है, मैं तो एक बहुत अनुभवी मछली पकड़ने वाला हूं। यीशु मसीह कौन है? व्यवसाय से बड़ा ही है, तो ये क्या सलाह मुझे दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? चलो प्रभु आप कहते हो तो मैं डाल देता हूं, क्या मिलने वाला है। लेकिन क्या मिला उन्हें? इतनी मछलियां आ गई कि वो संभाल नहीं पाया, वो संभाल नहीं पाया। जब ये घटना घटी, क्या था पतरस का, पतरस की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या वो कूदने लगा, चिल्लाने लगा, आनंद मनाने लगा कि देखो कितनी मछलियां मिल गई? नहीं, उसने क्या किया? 8 में हम पढ़ते हैं, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यह थी पतरस की प्रतिक्रिया। उसे अचानक यकायक यह आभास हुआ कि मैं किसके सम्मुख खड़ा हूं? मैं ईश्वर के सम्मुख खड़ा हूं, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूं। मैं इनके सामने खड़े होने की योग्यता नहीं रखता, मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं। उसके अंदर एक भय समा गया, परमेश्वर का भय।
तो इन दो अर्थों में हम इस भय शब्द को बाइबल में इस्तेमाल पाते हैं। एक है खौफ और आतंक का भय, और दूसरा है एक आदर का भय, एक विस्मित करने वाला भय, एक हर्ष लेकर आने वाला भय। तो क्या है परमेश्वर का भय जिसके बारे में हम इतने देर से बातें कर रहे हैं? परमेश्वर का भय एक मिश्रण है इन सब का। उसमें खौफ भी है, उसमें आदर भी है, उसमें एक विस्मय का पहलू भी है, विस्मित करने वाला पहलू, उसमें हर्ष भी है, उसमें आनंद भी है। इन सब को जब आप एक साथ डालते हो, ये है परमेश्वर का भय जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु को अपने जीवन में स्थान देता है, प्रभु इस प्रकार के एक भय को उसके हृदय में डालते हैं। परमेश्वर का एक खौफ, परमेश्वर के प्रति एक आदर, परमेश्वर के प्रति एक आकर्षण। देखिए पतरस ने क्या किया? पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पास से तू जा। ये कहने के बाद पतरस ने क्या किया? अपने पूरे व्यापार को समेट कर वो प्रभु के पीछे हो लिया। ये है परमेश्वर का भय। तो आइए हम अपने अंदर परखें, क्या इस प्रकार की भावनाएं या इस प्रकार का मनोभाव हमारे भीतर है? परमेश्वर का डर है? परमेश्वर का डर, परमेश्वर का खौफ हमें क्या करने से रोकता है? पाप में जाने से रोकता है। बहुत जरूरी है। परमेश्वर का के प्रति आदर क्या करता है? परमेश्वर के नजदीक आने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का जो विस्मय है, परमेश्वर के प्रति जो विस्मय है, जो ऑ है, जो वंडर है, वो क्या करता है? वो प्रभु की आराधना करने में हमारी सहायता करता है। तो आइए हम अपने हृदयों को परखें। हमने क्या इस प्रकार की भावनाओं को अपने अंतर्गत देखा है, या केवल एक ही पहलू है डर का, खौफ का? ये एक आदर, जैसे एक पिता अपने पिता को बच्चे, बेटा बेटी आदर करते हैं, उस प्रकार का आदर हम प्रभु को देते हैं। एक आदर पूर्ण भय, एक हर्ष के साथ भरा हुआ भय, एक विस्मित करने वाला भय, या केवल खौफ? जहां तक दुष्टों का सवाल है, उनके अंदर क्या है? केवल खौफ। लेकिन सच्चे भक्तों के अंदर खौफ का भी एक पहलू है, लेकिन उससे बढ़कर आनंद है, एक विस्मय की भावना है, एक आदर की भावना है, एक हर्ष है। यह है परमेश्वर का भय जो प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए हम यहाँ समाप्त करेंगे। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर का भय कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इन 4 बातों को स्मरण रखें। परमेश्वर के भय के महत्व को हम ना भूलें और अपने मसीही जीवन को उस भय के अंतर्गत जिएं। आइए गलती से भी प्रभु को अति साधारण करके न देखें। प्रभु महान है, महिमामय है और अति पवित्र है। उस दर्जे को समझते हुए प्रभु की सेवा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।